गाइस, तो क्या आप लोगों ने कभी अपने स्लीपर्स वगैरह या शूज़ वगैरह पर आयरन किया है? नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली करेंगे। क्यों करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसके लिए पूरा वीडियो देखना होगा। सो प्लीज़ वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये मेरा एक सूट है जो कि मैंने अपनी साड़ी से स्टिच करवाया था। ये मेरी साड़ी थी कॉपर कलर एंड गोल्डन कलर की। बॉटम एरिया इसमें अलग था एंड अपर एरिया अलग था। तो मैंने काफ़ी टाइम हो गए थे पहनते पहनते, तो मैंने सोचा चलो अब इसका रीयूज़ करते हैं एंड इसको सूट बनाते हैं। तो मैंने इस तरीके का सूट स्टिच किया। तो इसमें ना जो लेंथ थी बहुत कम निकल रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, लेंथ को इसको बढ़ाने के लिए पहले तो मैंने इस तरीके की एक नेट थी मेरे पास, तो मैंने इसको डाल दिया। उसी साड़ी में ही ये लगी हुई थी, तो मैंने बीच में डाल दिया इस तरीके से, जिससे कि थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज़ हो सके इसकी। ठीक है, तो मैंने इसको वेट किया बट मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी अभी। मैंने को मुझे थोड़े से और लॉन्ग टाइप सूट ज़्यादा पसंद है मुझे, तो मैं वैसे ही पहनती हूँ। तो मुझे थोड़ी सी और इसकी इंक्रीज़ करनी थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं इसमें और क्या कर सकूँ। तो फिर मैंने इसकी का एक जो दूसरा वाला फैब्रिक था ना, ये जो अपर पल्ले का था, तो ये अच्छी खासी नेट थी, पर मैंने इसका कुछ और रीयूज़ कर लिया था। तो मैंने कि चलो अब इसको इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मैंने एक्चुअली इसका जो था ना प्लाज़ो बना लिया था। तो मैंने कि प्लाज़ो रहने देते हैं, लेंथ इंक्रीज़ करते हैं, बिकॉज़ इसके साथ ब्लैक वाला जो है मेरा प्लाज़ो और लेगी वगैरह ब्लैक भी जाती है, ज़्यादा अच्छी जाती है ब्लैक। तो इसको मैं कम ही वेयर करती हूँ। तो मैंने कि चलो इससे लेंथ ही इनकी हम क्रिएट कर लेते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने 7 से 8 इंच की किया। आपको जितना भी लेंथ इंक्रीज़ करना आप उस तरीके से करिए। ये ऑलरेडी ओवल शेप में था, ठीक है, जो ऑरेव होता है ना उस शेप में था, तो इसलिए इस तरीके का कट किया है। आप नॉर्मल सिंपल सा भी कट कर सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं अपने किसी भी सूट या मतलब कोई भी चीज़ को लेंथ बढ़ाने के लिए। कई सारे वीडियोस तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आइडियाज़ शेयर कर चुकी हूँ, एक्चुअली वीडियो नहीं आइडियाज़ शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपको पूरा पर्सनल चाहिए कि 8 से 10 तरीके से आप किस तरीके से डिफरेंट तरीके से अपने सूट की लेंथ वगैरह बढ़ा सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए गैदर्स डालकर मैं यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करूँगी इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको स्टिच किया है और थोड़ा सा स्टिच किया है। एक एक इंच के बाद मैं यहाँ पर गैदर्स डाल रही हूँ। तो इतना स्टिच किया, फिर मैंने यहाँ पर एक गैदर्स डाला, फिर एक मतलब स्टिच करूँगी एंड डालूँगी, जिससे कि बहुत ही अच्छी सी लेंथ होती है, एक फ्रिल टाइप की तैयार हो जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये मैं बैक साइड पर लगा रही हूँ। इसी तरीके से मैं बैक एंड फ्रंट दोनों साइड पर लगा लूँगी और नीचे से जो किनोर है उसको भी थोड़ा सा हल्का सा मोड़ दूँगी, जिससे कि उसके धागे वगैरह निकल रहे हैं जो कि बिल्कुल भी ना निकले। तो बस इसी तरीके से फटाफट आपको स्टिच करना है, एक इंच पे आपको करना है, ठीक है। अभी ऑलरेडी ऑरेव में है इसलिए मैं एक इंच पे कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल सा कट किया है आपने तो आप आधा इंच पे ही कीजिएगा, क्योंकि जितनी घनी फ्रिल होती है ना उतनी ही ज़्यादा अच्छी ड्रेस वगैरह हमारी लगती है। तो बस मैंने यहाँ पर अभी ये बैक साइड पर लगा रही हूँ। बैक साइड के लिए मैं देखिए मैंने बैक साइड को उल्टा ही रखा है और उल्टी तरफ से लगाई, तो इस तरीके से बहुत ईजी हो जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गई है। ये इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। तो अभी यहाँ पर आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं इसकी। मैं यहाँ पर अभी इसकी पिक्चर भी लगा दूँगी। यहाँ ऊपर आपको शो हो जाएगा कि अभी किस तरीके का लग रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब इस तरीके से बन के तैयार हो जाता है। तो आप इस तरीके से किसी भी ड्रेस की लेंथ वगैरह जो है इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स बच्चों के लिए है। जब भी बच्चे स्टडी वगैरह करते हैं घर पे तो कूलर फ़ैन ऑन रहता है। तो क्या है ना, उनके पेजेस वगैरह उड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से नहीं कर पाते और बच्चों को तो वैसे ही बहाना चाहिए होता है। तो हम इस तरीके से क्लॉथ पिन लगाकर मतलब सिक्योर कर देती हूँ, है ना। और इसी तरीके से तो ऐसे मैं यहाँ पर जब पढ़ा रही थी तो उसने बोला कि पेज उड़, तो मैंने क्लॉथ पिन या क्लेचर वगैरह जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है मैं उससे स्टक कर देती हूँ। फिर ऐसे ही उसने बोला कि मम्मा स्कूल में भी ऐसे ही उड़ते हैं पेजेस वगैरह। तो मैं सही से वर्क कर नहीं पाता क्योंकि मेरे बच्चों को ऑलरेडी बहुत नखरे होते हैं पढ़ने के, है ना। तो फिर मैंने सोचा चलो उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि स्कूल में हम इस तरीके के ये क्लेचर क्लॉथ पिन वगैरह तो नहीं दे सकते बिकॉज नॉट अलाउ, है ना। तो यहाँ पर मैं फिर ये मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़ी हुई थी। ये ब्रेड की क्लिप्स हैं, जो ब्रेड आती है ना उनमें ये नॉट होकर आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। वैसे मैं इनको कलेक्ट करके रखती हूँ अपनी और भी चीज़ों को नॉट करने के लिए।
तो इनको मैं अपने बच्चे को अब दे देती हूँ, जिससे कि वो इससे अपने ईज़ी तरीके से अपनी जो बुक वगैरह है उसको स्टक कर लेते हैं। तो क्योंकि जब भी वो रीड करता है या स्टडी करता है या राइटिंग वगैरह करता है, तो वो उसके पेजेस वगैरह उड़ते हैं, तो ये बहुत अच्छे से कर लेता है। बहुत ही एक तो फ्लेक्सिबल होते हैं, ईज़िली किसी भी डायरेक्शंस में ये मूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से रख के बस आपको ऐसे थोड़ा सा मोड़ना है और ये स्टक हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस तरफ कर सकते हैं एंड अदर साइड कर सकते हैं। तो मैं 2 से 3 क्लिप्स उसके रख देती हूँ, बिकॉज़ एक आध नीचे वगैरह गिर जाए तो वो ईज़ी तरीके से कर ले। तो ये देखिए बिल्कुल भी उड़ते-उड़ते नहीं है, पेज इससे स्टक ही रहते हैं और बस ईज़ी तरीके से निकल भी जाते हैं। आप ऐसे डायरेक्टली बंद भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा तरीका है, बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो अगला भी टिप्स मेरा यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड ही है, स्टूडेंट से। तो क्या है ना कि क्योंकि मैं नई-नई ट्रिक लगाती रहती हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने की, तो मुझे लगता है सेम फेस और भी मॉम्स करती होंगी, तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो क्या है ना, छोटे बच्चे जो है सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाते हैं और उनको हम कंपास वगैरह नहीं दे सकते हैं करने के लिए, बिकॉज़ वो चला भी नहीं पाएंगे और उसमें निडल होती है, तो वो हार्म वगैरह ना कर ले अपने आप को, इसलिए उन्हें नहीं दे सकते हैं। तो नॉर्मली जब हम सर्कल वगैरह करते हैं तो बिल्कुल भी सर्कल राउंड शेप में नहीं आता है, टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है। तो आप बिना कंपास के भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसकी 2 ट्रिक है, आप इस तरीके से भी पेंसिल को 3 फिंगर्स में फंसा सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप 2 फिंगर में फंसाइए, मिड फिंगर को आपको सेंटर में रखना है और पेंसिल से एक पॉइंट लगाना है बस। और इस तरीके से आपको मिड फिंगर को बिल्कुल नहीं हटाना है, बस अपनी जो नोटबुक वगैरह है उसको मूव करते चले जाना, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया। तो बस इस तरीके से देखिए आपको बिल्कुल राउंड सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। हल्का सा थोड़ा सा मुझसे मेरी फिंगर हट गई थी बिकॉज़ वीडियो के चक्कर में, तो इस वजह से आप बस इस तरीके से फिंगर को रखना है और बस पेंसिल को ही मूव करते चले जाना है। अपनी पेंसिल को मूव करना है और अपनी कॉपी पेंसिल को एक ही जगह रखना है, बस अपनी कॉपी को घुमाते जाना है, तो सर्कल एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस क्या है कि कई बार हमारी जो स्लीव्स वगैरह है यहाँ से खुल जाती है, आगे से खुल जाए या पीछे से खुल जाए, तो अक्सर ये प्रॉब्लम आई जाती है। हम नए रखे रहते हैं तो हम इनको ऐसे ही थ्रो भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनमें हम छोटे-छोटे से जुगाड़ करते रहते हैं, तो इसको हम डायरेक्टली जब भी चिपकाते हैं तो ये खुल जाता है, बिकॉज़ ये हार्ड होता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसको सॉफ्ट करने के लिए आप इस पे ना हल्का सा आयरन को टच कर सकते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्टली रखना नहीं है, बस आपको इस तरीके से छुपा के हटाना है, छुपा के हटाना है। बस इस तरीके से हल्का-हल्का सा ये गर्म हो जाए, थोड़ा-थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, बस आपको इतना ही करना है। तो बस आप इस 10 से 20 सेकंड तक बस आपको हल्का-हल्का सा इसको इस तरीके से करते जाना है और बस फटाफट से आपको इसमें से जो भी फेविक्विक या ग्लू गन जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उससे इस तरीके से इसको चिपका दीजिए और बस आपको 20 से 30 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखना है इस तरीके से, जिससे कि अच्छे से स्टक हो जाए। बस उसके बाद आप थोड़ी देर में ये बहुत अच्छे से आपकी चिपक के तैयार हो जाएगी इस तरीके से और बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आप इस तरीके से मतलब अपनी किसी भी स्लीपर्स वगैरह को जोड़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस क्या है कि बच्चों के जब भी लोअर्स वगैरह होते हैं तो उनमें इस तरीके से नाड़ा वगैरह पड़ा होता है। चलो इस कुछ में तो बहुत टाइट होते हैं तो नहीं निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ढीले होते हैं ना, तो उनमें निकल ही जाता है। तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रही हूँ आप, जिससे कि बच्चों के नाड़ा वगैरह नहीं निकलेंगे और वो ईजी तरीके से बांध भी पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देते हैं। अभी बच्चों की स्कूल में हाउस ड्रेस अलाउ हो गई है, तो देन इसी तरीके की है, तो वो निकाल लेते हैं, खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है, दोनों अलग-अलग पार्ट्स में आपको इस तरीके से नॉट बांध लेनी है, ठीक है। तो इससे क्या है कि अगर आप बच्चे स्टिच भी करते हैं ना, तो ये नॉट की वजह से एक तो निकलेगी नहीं, क्योंकि नॉट वहाँ होल पर टकरा जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, ठीक है। और बच्चे अब इसको ना नॉट नहीं कर पाते, काफ़ी ज़्यादा गांठ लगा लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए इस वाले जो अदर साइड में डालना है इस तरीके से, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। बस इस तरीके से आपको इसका इस तरफ डालना है और इसका इस तरफ डालना है, तो इस तरीके से डालना है। तो अब आपको क्या है कि जब भी आपको इसको नॉट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ढीला करना है तो बस आपको जो गांठ हमने लगाई है उसको पकड़ के खींचना है और ये लूज़ हो जाएगा। और फिर से आपको टाइट करना है, तो ये वाले जो साइड वाले इनको आपको ऐसे करना है, ये टाइट हो जाएगा। फिर से आपको इनको नॉट पकड़ना है तो ढीला हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।